अप्रैल 2025 के मंथली करंट ऑडियो में आप लोगों का स्वागत है और मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेक्सस जीएस। तो अप्रैल 2025 में जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करके हम लोग आपके लिए लाए हैं, जिससे कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। और इस पूरे के पूरे वीडियो में सिर्फ उन्हीं चुनिंदा क्वेश्चन को लिया गया है जो अप्रैल 2025 से एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरुआत कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के निजी वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो निधि तिवारी जी को नियुक्त किया गया है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज पंबन किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में बना है भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज पंबन। इसका उद्घाटन किया गया, तो कहाँ पे किया गया? तमिलनाडु में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया कब जाता है? 21 जून को मनाया जाता है और इस साल का जो थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 37वां कथक महोत्सव 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? तो 37वां कथक महोत्सव 2025 का आयोजन जो है हाल ही में नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में। थर्ड ऑप्शन सही होगा। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में कितने स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने अपने राज्य में करीब 15 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है। तो कितने स्थान बदलने की घोषणा की है? नाम बदलने की 15। बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। इसमें 4 अप्रैल 2025 को 6वें बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। तो बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? ये आपका थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर के रूप में हाल ही में पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया के बारे में बात करें तो हॉकी खिलाड़ी हैं वंदना कटारिया और हॉकी से रिलेटेड है, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट है, टाइगर ट्रम्प 2025 किन दो देशों के बीच में हुआ? तो भारत और अमेरिका के बीच में त्रिसेवा अभ्यास हुआ है। टाइगर ट्रम्प 2025 इसका आयोजन किया गया है, तो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। नेक्स्ट है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को कितने मतों से राज्यसभा में पारित किया गया? तो वक्फ संशोधन विधेयक 2025 जो है राज्यसभा में पारित हो गया। इसके पक्ष में 128 और विपक्ष में करीब 95 मत पड़े थे। तो पक्ष में कितने थे? 128 पड़े थे। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार का लक्ष्य है कितने एकलव्य मॉडल विद्यालय खोलने का? तो केंद्र सरकार ने देश भर में करीब 728 एकलव्य मॉडल आवासीय जो विद्यालय है खोलने का लक्ष्य रखा है। तो इतना 728। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने एआई उत्कृष्ट केंद्र खोलने के लिए किस कंपनी से समझौता किया? तो महाराष्ट्र सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ राज्य में करीब 3 एआई उत्कृष्ट केंद्र खोलने के लिए हाल ही में समझौता किया है। तो कितने खोलने की बात कही गई है? तो 3। महाराष्ट्र सरकार ने एआई उत्कृष्ट केंद्र खोलने के लिए किस कंपनी से समझौता किया? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। निखिल सिंघल को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मीडिया रणनीतिकार हैं निखिल सिंघल, इनको उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अनमोल रत्न पुरस्कार। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? 3 अप्रैल को मनाया जाता है। अभिनेता मनोज कुमार को किस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था? तो प्रसिद्ध अभिनेता हैं, निर्देशक रहे हैं व लेखक भी रहे हैं मनोज कुमार साहब। इनका हाल ही में देहांत हुआ था। 2016 में इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। अब इनकी मृत्यु हुई है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनोज कुमार साहब कौन थे? तो एक्टर हैं, सभी लोगों को पता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार कौन सी ईयर में मिला था? तो 2016 में मिला था, क्योंकि दादा साहब फाल्के पुरस्कार कई मायनों में महत्वपूर्ण होता है। अच्छा बताइएगा कि इस वर्ष का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है? ठीक है, तो ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी वीडियो रोक कर पहले कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दादा साहब फाल्के किसको मिला है, फिर आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट है, श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान किसे मिला है? तो नरेंद्र मोदी साहब को मिला है। प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, इनको श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया।
लिस्बन की सिटी ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो लिस्बन की सिटी ऑफ ऑनर से हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो वर्ष 2025 में यूनाइटेड किंगडम के द्वारा फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी की जाएगी। तो किसके द्वारा की जाएगी? यूनाइटेड किंगडम मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 2025 की अवधि क्या थी? तो राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 2025 का जो आयोजन है वो 8 से 22 अप्रैल तक हुआ है। तो कब से कब तक हुआ है? 8 से 22 अप्रैल तक हुआ है। विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या थी? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को, और इस साल की जो थीम थी स्वस्थ भारत आशावादी भविष्य था। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्सस जीएस का अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके सामने है, नेक्सस जीएस बाय अतुल सर। इसको आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। और ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको कोई भी पेड क्लासेस करनी है तो हमारे व्हाट्सअप पे जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं 7080540001। वर्तमान में लास्ट 30 डेज़ के लिए रुद्रा बैच चल रहा है जो समीक्षा अधिकारी के लिए उपयोगी है। टू द पॉइंट इसमें डाटा दिया जा रहा है। चलिए, बाकी जितने भी नए बैचेस रिलीज़ होते हैं उनकी जानकारियाँ हमारे व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम नंबर पर डाल दी जाती है, फेसबुक पे भी अपलोड कर दी जाती है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए पुलिस में कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो करीब 20% आरक्षण की घोषणा की गई है। तो हरियाणा सरकार द्वारा पुलिस में अग्निवीरों के लिए करीब 20% आरक्षण की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? तो उड़ीसा के पारादीप में देश का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल जो संयंत्र है वो आपका बनेगा। नेक्स्ट, अयोध्या पर्व 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली की बात है। नई दिल्ली केंद्र गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में करीब 11 से 13 अप्रैल 2025 के दौरान अयोध्या पर्व 2025 का आयोजन किया गया। तो कहाँ पे किया गया? दिल्ली में। उत्तराखंड सरकार ने किस ऐप को जल संरक्षण के लिए लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा जल संरक्षण के लिए भागीरथी ऐप लॉन्च किया गया। तो कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? भागीरथी ऐप। नेक्स्ट, द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में बात करें तो किस देश की यूनिवर्सिटी से मानव डॉक्टरेट की उपाधि मिली है? तो मानद होना चाहिए, मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। तो इनको जो मिला है वो स्लोवाकिया से मिला है। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो इसका आयोजन जो है हाल ही में हुआ है और ये नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे हुआ? तो महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया और ये जो आयोजन है वो आपका हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने कौन सी योजना लागू करने की घोषणा की है? क्या योजना लागू करने की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार द्वारा हर ग्राम पंचायत में बर्तन बैंक खोलने की घोषणा की गई। तो कौन सा? बर्तन बैंक। डीआरडीओ ने किस बम का सफल परीक्षण किया है? तो डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा में सुखोई 30 MKI के माध्यम से लंबी दूरी के गाइडेड बम गौरव का सफल परीक्षण किया गया है। तो किसका किया गया है? गौरव का। ठीक है, दरिपल्ली रमैया किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो पर्यावरणविद रहे हैं दरिपल्ली रमैया साहब, इनका हाल ही में देहांत हो गया। और क्वेश्चन पूछने का पैटर्न भी इसी तरह से हो सकता है कि दरिपल्ली रमैया जो है किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। देखिए, जितने भी मंथली करंट हैं वो सारे के सारे, और जितना भी यूट्यूब और फेसबुक पे डाटा प्रोवाइड किया जाता है उन सब का सब जो PDF है वो आपका जो पेड ग्रुप चल रहा है रुद्रा बैच, उसमें प्रोवाइड कर दिया गया है। और अभी भी आप एडमिशन ले सकते हैं और जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। टोटल बैच की जो फ़ीस है वो 1200 रुपये है और जितने भी PDF हैं वो सारे के सारे आपको वहीं पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना कुमुदनी लखैया को 2025 में कौन सा पुरस्कार मिला?
तो पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। इनका निधन हो गया था 2025 में, इनको पद्म विभूषण दिया गया था। नेक्स्ट, इंडियन सुपर लीग 2024-2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो मोहन बगान सुपर जायंट ने बेंगलुरु एफसी को हराकर इंडियन सुपर लीग 2024-2025 का खिताब जीता। तो मोहन बगान सुपर जायंट्स ने बेंगलुरु एफसी को हराया है। तो किस टीम ने जीता है? तो मोहन बगान ने जीता है। इंग्लैंड के किस तेज गेंदबाज ने नाइटहुड की उपाधि जो है वो दी गई? तो जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं, इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की थी। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश में बना है? तो ये जापान में बनाया गया है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया गया है? जापान। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो आपका गवई साहब हैं, और मतलब यही आपका जो अप्रैल माह में थे, तो 14 अप्रैल को उन्होंने शपथ लिया था। तो कौन है? रामकृष्ण गवई साहब जो हैं वो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त हैं। अच्छा बताइएगा कि गवई साहब जो है वो कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के? ये भी कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। वीडियो को रोक दीजिएगा, फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इतने नंबर के आपके ये मुख्य न्यायाधीश हैं। और देखिए, इतना लगाने के बाद जो मंथली करंट अगर आप लगा लेते हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, हर एक क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, बहुत रेयर है कि कोई क्वेश्चन गलत होगा, कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सारे के सारे इसमें कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट, जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के किस शहर में होगा? तो पश्चिम बंगाल के दीघा में जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन जो है वो आपका किया जाएगा, तो दीघा में। नेक्स्ट है, ट्रेन में एटीएम लगाने वाला देश का पहला बैंक कौन सा है? तो ट्रेन में एटीएम लगाने वाला देश का जो पहला बैंक है वो आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? दिनेश माहेश्वरी को। ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो केरल जो है वो ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो केरल जो है वो भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बना है, तो केरल बना है। नेक्स्ट, डस्टलिक अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में द्विपक्षीय डस्टलिक अभ्यास का आयोजन हुआ। तो डस्टलिक किसके किसके मध्य होता है? भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। किस धार्मिक ग्रंथ को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जोड़ा गया? तो यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में श्रीमद् भगवद गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, भरत मुनि के किस ग्रंथ को यूनेस्को की सूची में स्थान मिला है? अभी मैंने बताया, नाट्य शास्त्र को मिला है। 3 भाषा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो 3 भाषा नीति लागू करने वाला देश का जो पहला राज्य बना है वो आपका महाराष्ट्र बना है। नेक्स्ट है, भारत की पहली मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल कौन बनी है? तो गुरुग्राम की हैं अनुराधा गर्ग, ये भारत की पहली मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल बनी है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 21 अप्रैल को मनाया जाता है। सांसद खेल महाकुंभ 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? सांसद खेल महाकुंभ 2025 का जो आयोजन हुआ है हाल ही में लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट, वैभव सूर्यवंशी IPL 2025 में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं, उनकी उम्र क्या थी? तो राजस्थान रॉयल्स के हैं ये खिलाड़ी, वैभव सूर्यवंशी IPL 2025 में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए थे। 14 वर्ष 23 दिन में इन्होंने IPL डेब्यू कर लिया था, और उसके बाद फिर इन्होंने सबसे तेज शतक का भी रिकॉर्ड अपने नाम पे किया है इंडियन के मामले में। तो नेक्स्ट, DC फ्लेमिंगो झील को संरक्षण रिजर्व किस राज्य में घोषित किया गया? तो महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड ने आधिकारिक रूप से DC फ्लेमिंगो झील को संरक्षण रिजर्व घोषित किया, और यह थाने में स्थित है। थाने जगह है महाराष्ट्र की, वहीं पे स्थित है।
देश की पहली ब्लैक बॉक्स लैब कहाँ शुरू हुई? तो देश की पहली ब्लैक बॉक्स लैब का जो उद्घाटन हुआ वो आपका नई दिल्ली में किया गया। डेजर्ट फ्लैग 10 वायुसेना अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? तो बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास है डेजर्ट फ्लैग 10, ये हाल ही में यूएई में शुरू हुआ है। राम मोहन नायडू को किस वैश्विक सम्मान से नवाजा गया? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा राम मोहन नायडू साहब को यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में नामित किया गया। ये भारत के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री हैं। तो राम मोहन नायडू साहब का संबोधन नाम जानते होंगे आप लोग, यंग ग्लोबल लीडर के तौर पर। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर कहाँ बनाया गया है? तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर कहाँ बनाकर तैयार किया गया है? तो लद्दाख में बनाया गया है। सेकेंड ऑप्शन। सिलक्यारा सुरंग का नाम क्या रखा गया है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है सिलक्यारा सुरंग, इसका नाम बदलकर बाबा बौखनाग सुरंग रखे जाने की घोषणा की गई। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व पृथ्वी दिवस के 2025 की थीम क्या थी? पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है और इस साल का जो थीम था वो अवर पावर अवर प्लैनेट था। अवर पावर अवर प्लैनेट, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना जो है वो शुरू किया है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस जो है वो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने किस समझौते को रद्द करने की घोषणा की? देखिए इसमें कई क्वेश्चन जो है पहलगाम में पूछे, जो आतंकी हमला हुआ था उसमें कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कौन सी डेट को हुआ था, दूसरा तो आपके सामने ही है, कहाँ पे हुआ था ये भी पूछा जा सकता है। तो 22 अप्रैल 2025 की बात है, पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ था जिसमें कई सारे भारतीय जो है वो मारे गए थे और इसी के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को समाप्त करने की घोषणा की थी। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सिंधु जल समझौता है कब का, ये अच्छा आपको बताना है। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में था ही, सिंधु जल समझौता जो है वो आपका किस वर्ष हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कि सिंधु जल समझौता इस वर्ष हुआ था, जिस भी वर्ष। ठीक। विश्व का पहला 100% विश्व का पहला 100% नवकरणीय ऊर्जा वाला शहर कहाँ बनाया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, इसमें दुनिया का पहला पूर्णतः नवकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर जो है वो बनेगा। विश्व का सबसे ऊंचा पुल किस देश में बन रहा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो है वो आपका चीन में बनाया जा रहा है। और भारत का सबसे ऊंचा अगर पुल के बारे में बात करें तो चिनाब रेल ब्रिज है जो जम्मू कश्मीर में है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पुल कहाँ बनाया जा रहा है? चीन में। भारत का सबसे ऊंचा पुल कौन सा है? तो अभी इसके बारे में मैंने बताया, चिनाब रेल पे है। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा घोषित हुआ? तो उड़ीसा के सिमलीपाल को देश के 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कुमार मंगलम बिरला को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इनको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो टीकाकरण सप्ताह जो है वो 24 से 30 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट, पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में किस समझौतों को रद्द करने की घोषणा की है? तो शिमला समझौतों को रद्द करने की घोषणा की है। 1972 में आपका ये शिमला समझौता जो है हुआ था। तो ये रहे आपके 70 क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है और अप्रैल 2025 के जो करंट अफेयर्स है उसमें से आपको निकाला गया है कि सबसे महत्वपूर्ण जो 70 प्रश्न हैं जिससे कि आप कम समय में अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर पाएँ, इसकी वजह से ये सारे के सारे सारांश आपको दिए जा रहे हैं। तो अप्रैल 2025 के मंथली करंट वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।